एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस पेपर 2। टॉपिक है फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। इसमें से कौन सी चीज़ का यूज़ करेंगे? अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी कनेक्टिंग वायर हट जाता है तो बिजली चलाने के लिए कौन सा चीज़ इसमें से यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए है पेपर स्ट्रिप, बी है रबर बैंड, सी है वुडन स्टिक, डी है ब्लेड। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम क्या यूज़ करेंगे? ब्लेड। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अमृता इज ट्राइंग टू सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अमृता ट्राई कर रही है एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सेटअप करने के लिए। तो शी रन्स शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, विच मटेरियल कैन शी यूज़ टू कंप्लीट द, मतलब उसको कम पड़ गया है वायर। ठीक है, तो कौन से मटेरियल का वो यूज़ करेगी? तो थिक थ्रेड यूज़ करेगी, या ग्लास रॉड यूज़ करेगी, या स्टील वायर यूज़ करेगी, या रबर पाइप यूज़ करेगी। तो क्या यूज़ करेगी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाए वही चीज़ यूज़ करेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टील वायर यूज़ करेगी। आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के हिसाब से सही है? ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सही है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर मतलब हाई रेजिस्टेंस या लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या हाई रेजिस्टेंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, या लो रेजिस्टेंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या फिर लो रेजिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के हिसाब से हाई रेजिस्टेंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ इज। जो एंगल ऑफ डिप है मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ के, वो बताना है आपको 45 डिग्री पे, या 180 डिग्री पे, या 90 पे, 0 डिग्री पे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वो किस पे है? 0 डिग्री पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। विच प्रोसेस डिस्ट्रॉयज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट। इनमें से कौन सा प्रोसेस डिस्ट्रॉय कर देगा बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को? ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। कटिंग इनटू 2 पीसेस, हीटिंग, बीटिंग या सीलिंग। तो देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हीटिंग और बीटिंग। हीटिंग करोगे और बीटिंग करोगे तो बार मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी, मतलब बीटिंग एंड हीटिंग या हीटिंग एंड बीटिंग। आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। द पॉजिटिव पोल ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ। जो पॉजिटिव पोल होता है ड्राई सेल का वो किससे बना हुआ होता है? जिंक, आयरन या एल्युमिनियम, या फिर कॉपर या कार्बन। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, कार्बन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? बताना है हमें। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक या एक्सरे। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, अल्ट्रासोनिक, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक के हिसाब से कौन सा फैक्ट सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है? कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है पोल्स पर, बार मैग्नेट के पोल्स पर, साउथ और नॉर्थ पोल पर। ठीक है, तो ये वाली बात तो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से ऑरिजिन करती है? नॉर्थ पोल से, और कहाँ पे जाके मिल जाती है? साउथ पोल पे। ये वाली बात भी ठीक लग रही है। आते हैं क्वेश्चन इसके ऑप्शन डी पर। लाइक पोल ऑफ मैग्नेटिक रिपेल ईच अदर। बिल्कुल सही बात है कि जो लाइक पोल होते हैं मैग्नेट के वो रिपेल करते हैं, और लाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सी वाले पे। अट्रैक्शन इज श्योरली टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। नहीं, यही गलत हो जाएगा कि श्योरली टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म हो जाएगा अट्रैक्शन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है? गलत है, नॉट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। विच सेट कॉम्प्रोमाइजेज लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप में से बताना है जो ये लिक्विड दे रखे हैं ऑप्शन में, उनमें से कौन से लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है, मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, लेमन जूस, टैप वाटर, शैम्पू, हनी, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, विनेगर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शैम्पू है, वेजिटेबल ऑयल है, और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो, इन ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती नहीं है, और होती है तो कम मात्रा में होती है। ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।